हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निधि की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अपने घर पे स्वस्थ और अच्छे होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप नोटिफाई हो सके बिल्कुल एकदम अलग सी रेसिपी के लिए। और मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं आप लोगों के बीच कुछ अलग सा लेके आऊँ, तो आज बिल्कुल उसी तरह से मैंने रेसिपी ट्राई किया है और आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक मैक्सिकन राइस की रेसिपी है और सेकंड जो मैं बनाई हूँ चिली कॉर्न की रेसिपी है। जो बेबी कॉर्न होते हैं उससे मैंने रेसिपी प्रिपेयर किया है, जो कि हनी के साथ मैंने प्रिपेयर किया है। बहुत ही अलग सा रेसिपी है, दोनों बहुत ही डिफरेंट है और दोनों साथ में खाने पे बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं खाने में। ये रेसिपी मैं आपको बेट लगा सकती हूँ कि आप होटल वगैरह में भी जाएंगे तो ये टेस्ट तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि घर की बात कुछ और ही होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेल पेपर ले लेंगे, मतलब जो भी आपके पास कलर के बेल पेपर्स हों आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे तीनों कलर के बेल पेपर का यूज़ कर लिया है। मैंने रेड भी लिया है, येलो भी लिया है और ग्रीन भी लिया है, लेकिन ये ऑप्शनल है। एक्चुअली होता कैसा है ना कि मैक्सिकन राइस में थोड़े मतलब ना वो वाइब्रेंट सी दिखती है, कलरफुल होते हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पे तीनों बेल पेपर का यूज़ किया है। वैसे टेस्ट वगैरह में भी थोड़े बहुत फ़र्क आते होंगे शायद से। बेल पेपर का मुझे तो लगता है सिर्फ कलर ही फ़र्क आता है, टेस्ट तो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं सारे बेल पेपर के जो टेस्ट होते हैं। अभी जो मैं कट कर रही हूँ ये सारे मतलब क्यूब्स में मैं कट कर रही हूँ और ये हम यूज़ करेंगे फ्राइड राइस में, मैक्सिकन राइस में, तो इसलिए हम क्यूब में ही कट करेंगे। उसमें क्या होता है कि बड़े बड़े जो होते हैं ना, लंबे लंबे शेप के जो कट होते हैं वो आप यूज़ कीजिएगा कॉर्न वगैरह में, उस तरह से उसमें हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन राइस में जब भी आप बेल पेपर यूज़ करते हैं ना तो थोड़ा मतलब क्यूब में ही कट करें। वो कैसा होता है क्योंकि राइस बल्क में होता है, तो अगर बेल पेपर आप ज़्यादा भी दे रहे हो लेकिन लंबे लच्छे में दे रहे हो ना तो वो काफ़ी मतलब हो जाता है कि ऐसा हो जाता है कि वो ज़्यादा नहीं पड़ पाता चावल के साथ। तो इस वजह से एक मतलब बेल पेपर भी जा रहा हो मुंह में और राइस भी जा रहा हो, तो इसलिए क्यूब में कट करना ज़्यादा सही रहता है। तो मैं तो प्रेफर करती हूँ क्यूब में ही कट करना, और जनरली आप राइस वगैरह में इसी तरह से देखेंगे कट होके मतलब जाता है। साथ में मैंने यहाँ पे स्प्रिंग अनियन थोड़े बहुत लिए हैं और हरी मिर्च ले ली है, और प्याज वगैरह भी एक्स्ट्रा ऐड ऑन होंगे आगे चल के, रेसिपी आप देख पाओगे जो मैं कट कर रही हूँ। इसमें चीज़ें थोड़ी ज़्यादा, वेजिटेबल्स ज़्यादा जाते हैं, मतलब कि मैंने जैसे स्वीट कॉर्न भी ऐड किया है और मतलब स्वीट बेबी कॉर्न चिली मैंने बनाया है, तो वो भी अलग से मतलब कॉर्न की रेसिपी है बेसिकली। आज लंच बॉक्स मैंने जो आशीष को दिया है वो अलग से थोड़ा मैंने आज बनाया था, फ्यूज़न रेसिपी क्रिएट किया है, क्योंकि डेली डेली क्या हो जाता है ना, लोग बोर हो जाते हैं वही चावल दाल, वही रोटी सब्जी खा खा के। और मेरा कैसा रहता है कि मैं मतलब बनाती तो रहती ही हूँ ये सारी भी रेसिपी, लेकिन बहुत कम बनाती हूँ। तो बस सुबह का टाइम था और धूप बहुत अच्छी आती है किचन में, क्योंकि मेरा जो फेस ईस्ट फेस है, किचन का जो मतलब फेसिंग है वो ईस्ट फेस है, तो बहुत ही खूबसूरत सा मतलब अंदर आता है धूप एकदम। मतलब सुबह सुबह आप जाओगे तो पता चलेगा कि बाप रे, धूप भी बहुत हार्ड रहती है। पता नहीं, नागपुर का तो सुबह का धूप भी गजब मुझे बहुत ज़्यादा लगता है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे अच्छे से स्वीट कॉर्न जो हमने दिया था बॉईल होने, वो अच्छे से टेंडर सा हो गया था, तो मैंने इसे निकाल लिया है। तकरीबन मैंने 7 से 8 मिनट इसे हाई फ्लेम पे उबाला है और ये अच्छे से हो गया है। अब इसे मैं ना यहाँ पे कट करके निकाल रही हूँ, क्योंकि ये इजी हो जाता है निकलने में। ऐसे नहीं तो अगर आप एक एक करके दाना निकालोगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए यहाँ पे मैंने कट करके ही सारे मतलब बीज को निकाल लिया है, स्वीट कॉर्न के सारे मतलब दाने निकाल लिए हैं। अब साथ में मैं यहाँ पे थोड़े बहुत गार्लिक के पॉड को छील ले रही हूँ, जो कि हम आगे यूज़ करेंगे। अब जैसे कि मैंने बताया 2 रेसिपी बन रही है आज किचन में, तो यहाँ पे मैं अब ये स्वीट कॉर्न जो चिली बनाएंगे हम, कॉर्न की रेसिपी बेबी कॉर्न की, उसके लिए मैं यहाँ पे बेल पेपर कट कर रही हूँ, जो कि लंबे लंबे मैं लच्छे में कट कर रही हूँ। इस जगह आप इस तरह से ज़रूर कट कीजिएगा। इस तरह से अगर आप कट करेंगे ना तो वो मतलब एक शेप, सारे जो जितने भी शेप होते हैं ना एक इकट्ठे एक जैसे दिखते हैं। स्वीट कॉर्न भी हम लंबे लंबे ही कट करेंगे। मैं हमेशा स्वीट कॉर्न बोल रही हूँ, सॉरी, बेबी कॉर्न। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अदरक को ग्रेट कर रही हूँ और लहसुन को भी मैंने ग्रेट करके ही लिया है। राइस में जो हम ऐड करेंगे ना लहसुन, उसको हम चॉप करके लेंगे, लेकिन मैंने अदरक जो लिया है वो भी ग्रेट करके ही लिया है राइस में भी।
अब यहाँ पे साथ साथ हम काली मिर्च कूट लेंगे दोनों चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे अब मैं प्याज कट कर रही हूँ, ये भी लच्छे में लंबे लंबे कट कर रही हूँ, जो कि हम ऐड करेंगे बेबी कॉर्न चिली में। अब यहाँ पे मैं चॉप कर रही हूँ गार्लिक थोड़ा सा, ये हम राइस के लिए चॉप करेंगे, मतलब कि घस के जो मैंने दिया है वो सिर्फ कॉर्न वाले में दिया है, राइस में मैंने चॉप्ड यूज़ किया है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डायगोनली मतलब चाकू को रखते हुए, नाइफ़ को रखते हुए इस तरह से कट किया हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन की कट लगा सकते हो, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके ऊपर है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च मतलब कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा मैदा यहाँ पे यूज़ किया है। थोड़ा सा वाइब्रेंट सा कलर मतलब आने के लिए, लुक आने के लिए मैंने थोड़ा सा ऑरेंज कलर का फूड कलर भी यूज़ किया है, जो कि मैं यहाँ पे अब मिक्स कर रही हूँ। साथ में हम सॉल्ट इसी जगह ऐड कर लेंगे, क्योंकि बीच में सॉल्ट नहीं ऐड होगा इसमें, क्योंकि सोया सॉस वगैरह हम ऐड करेंगे ना, तो उसमें वैसे भी काफ़ी मात्रा में, मतलब बहुत मात्रा में सॉल्ट अवेलेबल ऑलरेडी होता है, तो इसलिए सॉल्ट आप उस जगह स्किप कर सकते हैं, इसी जगह आप सॉल्ट का यूज़ कर लीजिएगा। अब सुबह का समय था, मैं उठ चुकी थी, तो ऑब्वियस सी बात है आदू भी उठता ही है, वो मतलब बेड पे अकेले बिल्कुल नहीं सोता है, तो मेरे पास आ गया था वो। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल ले लिया है, जिसमें कि हम कॉर्न को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और ये वाला जो आप बनाओगे ना रेसिपी, इसमें एक चीज़ का बहुत ही अच्छा है, मतलब अच्छी बात ये है कि ये मतलब चटकता नहीं है। मतलब जैसे आप स्वीट कॉर्न की कॉर्न क्रिस्पी वगैरह बनाते हो ना, तो वो जब फ्राई होते हैं तो वो चटकते हैं और ऊपर पड़ने, मतलब ऊपर डर रहता है कि फेस वगैरह पे पॉपअप ना हो जाए, लेकिन इसमें ये सब दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने तेल कम करके सेम वॉक में ही मैंने यहाँ पे लहसुन और अदरक ऐड किया है, और सारी सब्ज़ी हम इसी तरह से यहाँ पे एक ही टाइम में ऐड कर लेंगे। सबसे बेस्ट पार्ट है इसका जो टेस्ट है, वॉक में बहुत अच्छा आता है, क्योंकि आप जनरली देखते होंगे कोई भी इंडो चाइनीज़ या चाइनीज़ जो भी बनाते हैं, स्ट्रीट वाले हो या रेस्टोरेंट में हो, वो वॉक में ही बनाते हैं। वो इसलिए क्योंकि एक ना फ्लेवर होता है, आयरन के कढ़ाई का अलग सा फ्लेवर आता है। तो आप कोशिश कीजिएगा, वॉक अगर आपके पास हो तो ज़रूर इसी में बनाइएगा आप। अब यहाँ पे हम बारी बारी से सारी चीज़ें ऐड करेंगे। जैसे मैंने विनीगर ऐड किया है सबसे पहले, फिर सोया सॉस, चिली सॉस मैंने ऐड किया है, अब ये रेड चिली सॉस है, और ये है टमाटो केचप। सारी चीज़ों को हम अच्छे से वेल कंबाइन कर लेंगे। यहाँ पे टमाटो केचप आपके ऊपर है, आप अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, या नहीं तो जिन्हें नहीं पसंद है, काफ़ी लोगों को नहीं आता है, नहीं जमता है टमाटो सॉस या केचप, तो आप इस जगह ना हनी का या फिर थोड़ा सा शक्कर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस सारी सब्जी एकदम अच्छे से क्रंची ही होनी चाहिए, तभी हम यहाँ पे राइस गिरा लेंगे। सब्जियों को हमें गलाना बिल्कुल नहीं है, क्रंचीनेस एक रहनी चाहिए, जो कि आप खाओ तो आपको पता चले कि नहीं, सब्जियाँ मतलब 70% कुक होनी चाहिए, इतना आपको रखना है, क्रंचीनेस रखना है सब्जी में। लास्ट में मैंने थोड़े से हरे धनिए का भी इस्तेमाल किया है, और स्प्रिंग अनियन का। अब मैंने उसे मिला लिया था बाद में, क्योंकि ना वॉक बहुत भर गया था, चावल काफ़ी हो गए थे क्वांटिटी में। अब चलते हैं सेकेंड रेसिपी पे। सेम प्रोसेस है, गार्लिक वगैरह पहले गिरा लेंगे, सारी सब्जियां फिर हम बाद में गिरा लेंगे इकट्ठे, और थोड़ा सा बस एक मतलब सौते कर लेंगे, उतना कि एक क्रंच रहे भी, और साथ में थोड़ा सा ऊपर से टेंडर सा सारा सब्जी हो जाए, मतलब सारी सब्जियां थोड़ी ऊपर से टेंडर सी हो जाए। अब यहाँ पे ब्लैक पेपर का पाउडर, क्रस्ड जो ब्लैक पेपर थे वो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। फिर बारी बारी से सारे सॉस हम रिपीट में ऐड करेंगे, जो जो चीज़ें फ्राइड राइस में गई हैं सारी चीज़ें इसमें भी जाएंगी। अब यहाँ पे मैंने बस इसमें एक्स्ट्रा हनी ऐड किया है, क्योंकि आज मैं हनी के साथ बना रही थी, मुझे बहुत ज़बरदस्त लगता है हनी वाला फ्लेवर के साथ अगर मैं बनाती हूँ, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। अब यहाँ पे फ्राई करके जो हमने रखा था कॉर्न को, हम यहाँ पे वो भी ऐड कर लेंगे, और इसे आप अच्छे से वेल कंबाइन कर लीजिए। और यकीन मानिए, मतलब इतना गजब का टेस्ट था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। लास्ट में मैंने थोड़ा सा सेसमे सीड्स और स्प्रिंग अनियन को भी ऐड किया है। रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।